नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी है सुभाष नगर के हनुमत सेवा सदन में मौजूद है। यहाँ पे कन्या पूजन है, उसका आयोजन किया गया है। फिलहाल पंडित जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि अष्टमी नवमी सप्तमी को लेकर भी कंफ्यूजन है। नमस्कार पंडित जी, जिस प्रकार से इस बार अष्टमी आज दिन के 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, किस प्रकार से इस बार का मुहूर्त वगैरह निकला है? मुहूर्त ऐसा है, आज सप्तमी प्रातः है, शाम को फिर अष्टमी है। तो कल जो है अष्टमी है, अष्टमी और नवमी दोनों कल ही है। कल ही है। परसों को दसवीं होगी, प्रातः नवमी है थोड़ी देर, उसके बाद दसवीं लग जाएगी। कन्या पूजन की गई। लगभग कितनी कन्याएं आई थी यहाँ? 108 ज़्यादा है, 108 से। 108 से हाँ, बहुत ज़्यादा है। काफी अच्छा। कितनी कन्याएं थी? नाम बताइए अपना। 125 से ज़्यादा ही थी, थोड़ा जी। स्कूल से भी आए, इससे बच्चे आए हैं छुट्टी के से आए थे और टिक्कू मॉडल से बुलाए थे। बच्चों को स्कूल से लेके आएंगे कन्या पूजन के लिए, बस फिर जी स्कूल से। जी ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए। मंजू पांडे। व्रत थे पूरे? हाँ, पूरे व्रत पूरे व्रत रखे। गीता जोशी हनुमत सेवा सदन में हमारी गुरु की कृपा से सुंदर 108 कन्याओं को हमको भी भोग लग गया, बहुत आनंद आया। और हमेशा होता है भागवत, दीपक पांडे जी का सुंदरकांड चलता है यहाँ पे, रामायण होती है गुरु महाराज जी की कृपा से, भगवान कथाएं होती हैं, काफी अच्छा लगता है। और ये भंडारा होता है तो सब धोती में ही बांटते हैं, टेंट वेंट में कोई नहीं आता है। हमारे गुरु जी के हाँ एकदम अलग नियम है यहाँ पे। जब भागवत कथा होगी तो आप भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा राधिका रोती। इस प्रकार से कन्या पूजन किया गया है। इस वक्त तो कन्याएं भी बहुत कम मिलती हैं। पहले होता था कि कन्याएं घर घर आती थी, अभी स्कूल से आप लेके आई हैं। बहुत बढ़िया हुआ है। इससे कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ भी हफ्ते में 2 बार तो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं। यहाँ हमेशा पाठ होता ही रहता है, पाठ और गीता का पाठ हम करते रहते हैं। तो चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। मैंने कहा चलो उसको। अरे नमस्कार मैम। जिस प्रकार से यहाँ पे कन्या पूजन किया गया है, कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाती हैं आजकल, कन्या खाने आती नहीं है। पहले तो जब आती थी, ऐसे में ये बहुत अच्छा हो गया कि स्कूल से आप लोग सभी यहाँ पे लिए। हाँ, ये आयोजन जो है हमारा जो है हनुमत सदन से है, आवास विकास। मौनी महाराज जी हमारे रानीखेत में गुरु जी हैं, जो है हमारे झूला देवी मंदिर और राम मंदिर है रानीखेत, तो उन्हीं के सौजन्य से। और यहाँ दीपक हैं जोशी जो मंदिर को देखते हैं, पंडित जी, ये हमारे गुरु भाई, ये हमारी सारी गुरु बहनें लोग, हम लोग सभी इसी परिसर से जुड़े हैं। तो ये यहाँ से ये सोचा गया कि बच्चों को इकट्ठा करने के लिए सामूहिक सब लोग अपना मिलके इसको करें। तो इसके लिए सबने जो स्कूल में हमें पूरे उपलब्ध हो गए, हमें वहाँ से लेके हम लोगों ने इसको सब अरेंज करके सब बढ़िया हो गया। सबके मन को भी बड़ा तसल्ली मिली। 108 तो सोचा था, पर 108 से ज्यादा थे और बहुत बढ़िया लगा जी। अच्छी बात है और खुशी की बात है। ये देखिए, ये सुंदर सुंदर सब लड़े। आप बताइए, नाम बताइए अपना। लक्षिता। स्कूल से आई है कन्या पूजन के लिए? क्या क्या मिला? चॉकलेट सब बताओ, क्या क्या मिला खाने को? टॉफी, हाँ, बनाना, हाँ, क्लिप, और खाने में पूरी कुछ मिला? क्या? हलवा, चने और हलवा, केला। मजा आया? और पैसा भी मिला, पैसे भी मिले, दक्षिणा मिली, चॉकलेट। स्कूल से बच्चे आए हुए थे, तो आधे जो बच्चे हैं वो घर चले गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है वो किया गया है। तो अभी कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते। इस प्रकार से कन्या पूजन यहाँ पे किया गया है। और सबसे बड़ी बात की कन्याएं बहुत कम मिलती हैं। पहले तो होता था कि कन्याएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, ऐसे में यहाँ स्कूल से बच्चों को लाया गया है। 108 कुछ कन्याओं का आंकड़ा रखा गया था, लेकिन उससे ज्यादा कन्याएं हुई है। इनसे पूछते इस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है। नमस्कार सर, जिस प्रकार से कन्या पूजन आज किया गया है, किस प्रकार से पूरा आयोजन हुआ? देखिए, आप देख रहे हैं कि नवरात्रि के एक असीम पर्व पे आज अष्टमी का पर्व है और हनुमान सेवा सदन के अंतर्गत हमारे पंडित जी द्वारा इतना भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। 108 स्वरूप माँ के भगवती के आज यहाँ उससे कई दुगने मिले और कार्यक्रम सूक्ष्म था लेकिन असीमित संख्या का बन गया। ये माता भगवती की सब पे कृपा है और हर व्यक्ति ने यहाँ पर पूजा किया है। और मुझे लगता है ये जो माँ की कृपा है यहाँ इतने भव्य और दिव्य रूप से यहाँ पर मिली है। और अनेकों भक्तों ने आज माँ के चरण धोए हैं, माँ का तिलक किया है, माँ का पूजन किया है, क्योंकि अष्टमी का पर्व है और कल नवमी है। और कई लोगों ने यहाँ पूजन करने के संग माँ का आशीर्वाद लिया है। मैं भी उन्हीं भक्तों में से एक भक्त था जो माँ की कृपा से मुझे भी आशीर्वाद मिला है। और मैं इस अवसर पर बस यही कहूँगा कि माँ भगवती सब पे कृपा करें
सबके दुख हरे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि माँ भगवती से सब पे कृपा करे और आज कन्या पूजन में किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से देश से मामले सामने आ रहे हैं, कन्या पूजन ज़रूरी है या नॉर्मल आप जो लड़कियां होती हैं उनको सम्मान दीजिए, कितना ज़रूरी हो जाता है कन्या पूजन के दिन कन्याओं को पूजना और साल भर इस प्रकार की घटनाएं आना, ये कहीं विडम्बना नहीं बनती जा रही है देश में? देखिए, धर्म संस्कृति अपनी जगह है, सामाजिक शिष्टाचार अपनी जगह है। जो हम समाज में देख रहे हैं ये प्रकृति है हमारे संस्कारों की। संस्कार घर से आते हैं, घर से ही जब संस्कार आते हैं वही बढ़ते बढ़ते वो समाज में सामाजिक दृष्टि बन जाती है। अब हम ये पूजन इसलिए करते हैं कि हम बार बार ये बताएं कि हमारी सभ्यता संस्कार ऐसे हैं, हम कोई और तरीके से नहीं समझा सकते। आज की परिदृश्य में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हमारे लिए माँ के स्वरूप में हमने आगे हर हमेशा माँ को रखा है, स्त्री को रखा है, जैसे भगवती को रखा है। हम पूजते इसलिए हैं क्योंकि हम मानते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं कर सकते और है भी, लेकिन हम संस्कारों के माध्यम से ही सबको दूर कर सकते हैं। लेकिन समाज की इन व्यवस्थाओं को देखते हुए हम धर्म और अध्यात्म नहीं छोड़ सकते, साथ ही साथ उसको भी लेके चलना है कि समाज सुधरे। अब जैसे रावण हम हर वर्ष मारते हैं, तो रावण तो पैदा नहीं हो रहा ना, हम ही पैदा करते हैं और हम ही मारते हैं हर साल। तो ये एक प्रतीक है धर्म और अधर्म के समझने की शक्ति हमारे मानसिक तौर पे होनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है, ये किसी के अंदर हम डाल के नहीं सिखा सकते, हम प्रतीक के रूप से ही सिखा सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे इस अवसर पे, माँ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मात्र जैसे हम इस देश को मातृभूमि कहते हैं, ऐसी माँ की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन समय अनुसार सब बदले, ऐसी आशा हम सभी से करते हैं। वाकई में बदले, उम्मीद करते हैं बदले। नमस्कार पंडित जी, नाम बताइए अपना। हमारा नाम दीपक जोशी है। जिस प्रकार से कन्या पूजन यहाँ पे किया गया, किस प्रकार से आयोजन किया गया, कितनी कन्याएं मौजूद थी और आंकड़ा कितने का रखा गया था? देखिए, सामान्यतः लोग 9 कन्याओं का पूजन अपने घर में करते हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना 108 कन्याओं को पूजित किया जाए। तो प्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमने 108 कन्याओं का संकल्प किया, लेकिन हमें लगता है कि लगभग 300 कन्याओं ने यहाँ पर प्रसाद पाया। और यह इसलिए किया गया क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लोगों को, जो आपने अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया था जोशी जी से, लोगों को सिखाया जाए कि कन्या क्या है। उनको विधिवत हमने पहले चरण धुले, उनको तिलक किया, उनको एक कन्या देवी मान करके। और सभी कन्याएं जो थी 10 वर्ष से नीचे आयु की थी। बाकी जय सिया राम। चलिए, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ। पुष्पा भट्ट। जिस प्रकार से कन्या पूजन किया गया है, कन्याओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन जिस प्रकार से पहले देखा जाता था कन्याएं बहुत घर घर घूमती थी, आज का वो दौर नहीं रहा है कि कन्याएं घर घर घूमना प्रेफर करती हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा अच्छा कारगर साबित हुआ कि बहुत सारी कन्याओं ने मिल भर के वो किया। किस प्रकार से आयोजन किया गया, कैसा लगा? ये बहुत भव्य आयोजन किया गया यहाँ पर। ये तो दिव्य स्थान है, हमारे गुरु महाराज जी का स्थान है यहाँ पर, मौनी महाराज जी का, और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके उसको हमारे दीपक पंडित जी बना रहे हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत भव्य कार्यक्रम था, बहुत भव्य, मतलब कल्पना से भी ज़्यादा। और सभी जितने बंधु बांधव हैं, हमारे संगी साथी हैं, सभी को इसका मतलब सौभाग्य मिला है। सभी ने कलेक्टिव एक उस पर ये पूजन किया है। तो ये सबको माता रानी का आशीर्वाद सबको मिले, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी। जिस प्रकार से मंदिर में आयोजन किया गया है, जो खाने पीने का सब अपने अपने घरों से लेके आए थे या कितने? ये तो सारा मंदिर में सब श्रद्धा अनुसार सब हमने दिया बच्चों को, जो दिया जाता है। इतनी तो गुरु महाराज की कृपा है। ये तो मतलब कितना बड़े बड़े भागवत कथाएं यहाँ पे होती रहती हैं। तो ये सब हमारे गुरु की मंदिरों में, मंदिर में ही सारा कितनी आपने श्रद्धा बनती है। हाँ, खाने का प्रोग्राम वहाँ पे सब औरतें जो है मिलजुल के प्रसाद बनाने का सुबह 6:30 बजे से। जिस प्रकार से आप सभी महिलाएं मौजूद हैं, मैंने प्रश्न उनसे भी किया था, आप लोगों से भी कर रही हूँ, महिला सुरक्षा कहाँ है इस वक्त? कन्या पूजन किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, धर्म है, आगे बढ़ना चाहिए। सुरक्षा कहाँ देख रही महिलाओं की? कोई नहीं सुरक्षा, कहीं नहीं। रात आ रही है, दिन आ रही है, कहीं नहीं है। अब आजकल किसी को उसका रास्ता बता दो तो कहीं और कोई ले जा रहे। बुजुर्ग महिलाएं एक्चुअली क्या है, महिला सुरक्षा का सारा कानून है
और वर्तमान सरकार जो है, पिछली सरकारें आप देखेंगे त्राही था, बहुत कंट्रोल हुआ है उसमें। लेकिन ये है कि जो संस्कार विहीन हम लोग होते जा रहे हैं। परिवार से एक भाई अगर अपनी बहन की सुरक्षा चाहता है तो उसको दूसरे की बहन की भी सुरक्षा करनी चाहिए। तो धर्म हमें जो है वो वैमनस्यता नहीं सिखाता है, हमें धर्म सुरक्षा सिखाता है। तो इसीलिए जो ये धार्मिक आयोजन होते हैं इसीलिए हो रहे हैं कि आप अपने धर्म को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, महिलाओं को जो पूजन कर रहे हैं एक्चुअल में इसका मतलब समझो, इसीलिए सभी आयोजन हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर इस सुरक्षा का जिम्मा लेगा तो ये बहुत कंट्रोल होगा और कानून अपना व्यवस्था कर रहा है और वर्तमान सरकारें भी अपना कर रही हैं और करना चाहिए और भी ज़्यादा। हम सब की मतलब इसमें मतलब नैतिक कर्तव्य है कि हम इसको अपना समझ के, कहीं कन्या जा रही है, कहीं मतलब मैं देखती हूँ रास्ते में, तो हमारा मतलब है कि रुकें, हम पूछें कि भाई क्या हो रहा है। तो मतलब जितना हम कंट्रोल करें, अपने घर के बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, स्टूडेंट जहाँ हैं वहाँ लेक्चर दें, भाई देखो आप सुरक्षा का, ये तो सेल्फ मतलब सुरक्षा होनी चाहिए ना। तो इसलिए यह है नागरिक का कर्तव्य भी है, ये कानून भी काम करे, सरकारें भी काम करें और नागरिक भी काम करे, धर्म भी अपना काम करे, सब मिलकर काम करे, तभी इस चीज़ की सुरक्षा पर्याप्त वे में हो पाए। चलिए धन्यवाद। ना बताइए क्या बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर मैं आज की दृष्टिकोण देखूं तो आजकल अगर हम कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं है, तो हमें भी अपनी बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को सक्षम बनाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति आएगा और हमारी बेटी को बचाएगा। कहाँ तक एक माता पिता, कहाँ तक कोई किसी का सहारा बन सकता है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि मैं एज अ अधिवक्ता मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी घर की बेटियाँ चाहे बाहर की हों, अपनी घर की बेटियों को पहले सक्षम बनाना चाहिए, उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। सशक्त महिला बनना चाहिए जिसे कहते हैं। कब तक हम अपनी बेटियों को कहेंगे बेटा भाई के संग चले जा, बेटा पिता के संग चले जा। हमें अपनी बेटियों को स्वयं इतनी सक्षम बनाना चाहिए कि भाई कल के दिन वो कोई चीज़ फेस करे तो वो स्वयं इसका हो कि अब जैसे आपने देखा था एक जूडो कराटे की 2 लड़कियां थी, उन्होंने 4 लड़कों को एक संग लाया। तो वो इवन आई एम वेरी प्राउडफुल फॉर दैट मोमेंट कि हमारी घर की बेटियों को हमें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो हम उनके लिए हम नहीं भी हैं ना, तो हमारी बेटियां ये है कि वो हमारा नाम रोशन करें। और मैं तो यही कहूँ, आज माता रानी का पर्व है, जिस तरीके से हम आज माता को पूज रहे हैं उसी तरीके से हम पूरे साल भर पूजे और को पूजना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आज के दिन हम माता रानी के पैर छू रहे हैं, तो हमें पूरे साल के पूरी ज़िंदगी भर एक जिसे कहते हैं महिलाओं को वही इज्जत देनी चाहिए और वही इज्जत हमें प्राप्त भी करनी चाहिए। मोबाइल आजकल तो मोबाइल बिगाड़ना सबसे ज़्यादा। जिस प्रकार से तमाम महिलाओं की बात सुनी, अभी कुछ कन्याएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों ने कन्या खाई आज यहाँ पे, क्या क्या मिला ये बताइए। सामान क्या क्या सामान? पेंसिल, रेजर और रुमाल और चिमटियाँ। सभी एक ही एरिया की हैं सारी? सहेलियाँ हैं सारी? जैसे पहले ना घर घर में जाया करते थे कन्या खाने के लिए, अब जाते हैं? बहुत कम बच्चे जाते हैं, वो बुलाने आते तो ही जाते हैं। पहले तो सुबह कन्या के सुबह खुद ही तैयार होकर बैठ जाया करते थे 6 बजे। पूछिए जब थे तो सुबह 5 बजे हमें इतना एक्साइटमेंट होता था कि कन्या में जाना है। सुबह 6 बजे मतलब मम्मी पापा ने नहाएंगे धोएंगे खुद ही। वैसे हम स्कूल टाइम पे नहीं उठेंगे, मतलब कन्या के लिए कन्या के दिन उठ जाते थे, पैसे मिलते थे। करते अभी भी करते हैं। अच्छी बात है। और बताइए कन्या पूजन में और क्या क्या मिला? बहुत चीज मिली आप लोगों को तो? क्या क्या दिया गया है? मैं मांगूंगी नहीं, बता दो। रुमाल, चिमटी, पैसे और बहुत चॉकलेट और वो पेंसिल, लेजर, कलर। मतलब यहाँ के फायदा हुआ? यहाँ पे बुलाया आप लोगों को? कहाँ की रहने वाली है सभी? जवाहरनगर की। अच्छा लगा यहाँ पे आके? पेट भर गया? खाया क्या क्या ये बताइए, चलिए मिला। पूड़ी, चने और हलवा, केला। चलिए, जिस प्रकार से तमाम लोगों की आपने बातचीत सुनी, महिलाओं से हमने बातचीत की, पुरुषों से हमने बातचीत की, बच्चियों से हमने बातचीत की, जिसमें एक संदेश कड़ा देना था कि जिस प्रकार से कन्या पूजन किया जा रहा है उसी प्रकार से सालाना कन्याओं को इस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। सभी ये सम्मान के हकदार हैं, खौफ उनके अंदर किसी बात का नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।